नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आपको आज लेकर आई हूं लाही डाड़ी ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में मुन्ना लाल जी हैं। आइए जानते हैं, पहला कार्यकाल रहा तो क्या क्या कार्य विकास के क्षेत्र में किए हैं और जनता की जो समस्या थी उसका निवारण कैसे किया। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ये बताइएगा प्रधान जी कि आप पहली बार प्रधान बन के आए, कैसा रहा कार्यकाल, कैसा रहा आपका कार्यकाल? मेरा बहुत बढ़िया रहा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। जहाँ दिक्कत आई वहाँ भी समाधान हो गया। तो समाधान खुद निकाले या कहीं से समाधान हुआ? समाधान खुद निकाले और लोगों का सहयोग मिला और सहयोग से काम किए। और हमारे यहाँ जो है अधिक से अधिक जो है पिछले का लोग जो है नहीं इंटरलॉकिंग ले पाते थे, लेकिन हम 400 मीटर का 100 मीटर का जो है 155 मीटर 100 मीटर और 100 मीटर मतलब 355 मीटर जो है नरेगा द्वारा हम इंटरलॉकिंग कराए। और कम से कम इसी के क्रम में जो है ये इससे राजवित्त और 14वां वित्त से भी करवाए। भूमिगत नाली का निर्माण करवाए 300 मीटर। और पहले मतलब नालियां ऐसे खुली हुई थी तो उनको आपने ये था कि अब अंडरग्राउंड करवा दिया है? अंडरग्राउंड करवा दिए। नाली जो है एक जगह समस्या है, कुछ लोग विरोध किए, नहीं मिलने दिए, तो जहां तक बन पाया वहीं तक जो है छूट गया। उसके बाद जो है अधिकारियों को सूचना भी किए, लेकिन कोई उसका नहीं निकल पाया। विरोधी नहीं करने दिए या जनता विरोधी नहीं, वहाँ जो है नगर पंचायत और ग्राम सभा वाला मैटर फंस गया, इसलिए वहाँ नाली कम से कम 32 मीटर नाली छूट गई, नहीं जुड़ पाई। नहीं तो वो भी आप चाह रहे थे हो जाए? हाँ, चाह रहे थे हो जाए ताकि पानी का निदान हो सके, समस्या का समाधान हो जाता है। मतलब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। प्रधान जी, आपके पास विद्यालय कितने हैं? हमारे पास एक प्राइमरी विद्यालय है। प्राइमरी है, बस एक ही था जी। और तो उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बन जाना था। हाँ, दिव्यांग शौचालय बन गया है और दिव्यांग शौचालय का निर्माण हो गया जी। बड़ा अच्छी बात है ये तो। अच्छा, मैरिज लॉन की सुविधा जनता चाह रही है, इसके लिए क्या जमीन है या नहीं आपके पास? जैसे अगर उस सुविधा मिलती तो जमीन का भी नहीं है, उपाय ढूंढ लिया जाता कहीं से। जैसे हमारे यहाँ RRC सेंटर का जो जमीन नहीं था, लेकिन किसी तरह लेखपाल से मिल करके उसका निर्माण करवा दिए। जी। तो अगर ये योजना आपके पास आए तो ये हो सकती है? जी, हो जाएगा। ब्लॉक से सपोर्ट मिलता है? ब्लॉक से सपोर्ट मिलता है। विधायक सांसद की निधि से गांव में कुछ कार्य हुआ है? विधायक सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ। विधायक सांसद निधि से जो है हम उनके एक सदस्य को जो है दिए थे अपने लेटर पैड पर 3 कार्य योजना जो है उसमें मांगे थे, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तक की सड़क के लिए, जो कि एक सड़क का नाम था लाही डाणी सीवान से बही डाणी सीवान तक। तो हम कहे वहाँ से पिच रोड मिल जाएगा तो जनता को सुविधा, जो कि मैंने उस पर खड़ंजा करा दिया था। और एक सियरहा, हमारा राजस्व गाँव सियरहा है, वहाँ से मैं सोचा था कलौरा तक करीब 1-1.5 किलोमीटर है और वो भी लंबी सड़क है। तो सर PWD से अगर हमको पिच रोड मिल जाता तो एक गांव दूसरे गांव से जुड़ जाता। तो ऐसे 2-3 काम हम उनको दिए थे, लेकिन नहीं हुआ उसका। मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहे कि सारी योजनाएं आ जाए, पर नहीं हो पा रहा है? ऐसा नहीं हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, तो चुनाव आ रहा है तो विधायक जी तो अब आते जाते रहेंगे, पर देखना है कि इस बार कुछ कार्य भी करवाते हैं या नहीं। अब देखिए, उनके ऊपर है। जी। अच्छा, अब आपका भी चुनाव बहुत नजदीक है, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है? हमारी तैयारी है, सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा ही कर रहे हैं। हाँ, सेवा कर रहे हैं। अब उसका देखिए परिणाम जो है। अच्छा, बजट वगैरह से खुश हैं? बजट से नहीं खुश है, क्योंकि हमारी ग्राम सभा का किस्त जो है 55,000-52,000 के करीब है। इसी में से केयर टेकर का मानदेय है, पंचायत सहायक का मानदेय है, प्रधान का मानदेय है, तो सब कुछ काटते पीटते निकल जाता है। 30-35 हजार रुपए बचता है। इससे ग्राम सभा का जब हम 2-3-4 महीने पैसा इकट्ठा करते हैं तो कोई कुछ काम करवा पाते हैं। इसीलिए जनता का जो है सारी मांगे पूरी भी नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल, सबकी मांगे कैसे पूरी हो पाएगी जब बजट का ही अभाव है तो। अच्छा, अब प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, अपनी कोई समस्या जो आप चाहते हैं कि सरकार उसके बारे में जाने? अब सरकार से चाहते हैं कि कुछ बजट हम लोग का बढ़ावे
जब बजट बढ़ाएंगे तो काम भी होगा। अब एक इस पैसे को हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर दे तब होता है, वैसे पैसा बड़ा आवे तो बड़ा काम भी हो। अब छोटी छोटी सड़कें हम मरम्मत करवाते हैं, उसको नया करते हैं, तो लोग कहते हैं यहाँ से नहीं वहाँ तक करिए। जैसे हम जितना बजट रहेगा उतना ही काम कर पाएंगे, और जनता चाहती है कि अरे यहाँ से वहाँ तक हो जाए, तो कैसे होगा। अपने जनता से कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार भी दूसरा मौका दे तो जो बचे हुए कार्य वो पूर्ण हो जाए? जनता हमारी मौका देगी तो जरूर जो है, जिस तरह से काम किए हैं जनता बीच रहे हैं, जनता को किसी एक पेपर के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ता है। हम स्वयं दौड़ करके जनता के बीच रहते हैं, जनता पूरा करते हैं। अब सबका 100% तो पूरा कर नहीं पाएंगे जी, जितना कर सकते हैं तो उतना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं, और उनका कहना है कि अगर थोड़ा सरकार इस पे ध्यान दे, बजट को बढ़ा के भेजे, और या फिर मानदेय जो है वो अलग से दे, तो जो इनके कार्य हैं, जो जनता इनसे जवाब मांगती है, वो कार्य वो पूर्ण करवा देंगे। पर देखना तो इस बार जनता का क्या फैसला होता है और सरकार की निगाह इस पर कब होती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।